पर डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू को क्षतिग्रस्त किया गया है। यहाँ तमाम वो नेता अपनी पार्टियों को साइड में रख के डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में डटे हुए हैं। मुस्लिम समाज से, धनगर समाज से, जाटव समाज से, तमाम वो समाज से जुड़े हुए हैं जो कि डॉक्टर अंबेडकर को एक मसीहा के तौर पर देखते हैं। फिलहाल तो हम कहीं इस बात के लिए भी वो नहीं है लालियत के प्रशासन पैसे देगा तब प्रतिमा लगेगी। यदि कोई मान सम्मान की बात आएगी, हमारे सम्मान और गौरव का प्रतीक है बाबा साहब अम्बेडकर, हम पुनः समाज के माध्यम से इस प्रतिमा को लगाएंगे। परंतु पहले इस बात का खुलासा हो जाना चाहिए कि ये बार बार जो लोग तोड़ रहे हैं मूर्तियों को, वो कौन लोग हैं, वो सामने आने चाहिए। ये पुनरावृत्ति अनवरत जारी रहेगी नहीं तो, इसलिए इस बार ऐसा नहीं होगा। तमाम पार्टियों के लोग, तमाम समाजों के लोग आपके साथ खड़े हैं, सब पार्टीबाजी भुला के। क्या लग रहा है अम्बेडकर के सम्मान में जो डटे हुए हैं उनको वो मांगे मान जाएंगे? यहाँ पर जो लोग आए वो पार्टीगत नहीं आए, यहाँ पर जो लोग आए वो अम्बेडकर अनुयायी हैं। सबसे पहले अम्बेडकर अनुयायी हैं हम लोग, उसके बाद दलों में अपना अलग व्यवस्था है। हाथरस के लाडपुर क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू को लगातार कई बार तोड़ दिया गया है। यहाँ पर तमाम सामाजिक वो लोग आए हुए हैं जो कि डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श नेता मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं। आखिर ये घटना क्यों हो रही है, आखिर इनकी क्या मांगे हैं, अब आगे क्या इनका एक्शन रहेगा, ये मैं जानूंगा। प्रशासन ने क्या कुछ आश्वासन दिया है। देशमुख जी मेरे साथ हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट भी, लोकसभा का चुनाव जो लड़ चुके हैं वो भी हैं, और तमाम जो सामाजिक व्यक्ति हैं वो भी साथ हैं। देशमुख जी, क्या लग रहा है इस घटना को देखने के बाद? कई बार ये घटना हो गई है। मैं लगातार तीसरी बार इस घटना को देख रहा हूं और हर बार यहाँ मूर्ति विक्षिप्त मानसिकता के लोगों द्वारा तोड़ दी जाती है। वो ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र का भाईचारा खत्म हो, और हम लोगों ने हर बार सामाजिक सौहार्द के बारे में सोचते हुए और प्रशासन की बात को मानते हुए मूर्ति बदलवा दी, FIR कर दी, और उसके बाद आज तक उस FIR में कुछ भी नहीं हुआ। इस बार मेरा मानना यह है कि ये मूर्ति तब बदली जाएगी तब पहले उन लोगों की खोज हो जाएगी कि जो लोग मूर्ति तोड़ते हैं। स्थानीय लोगों से क्या बातचीत हुई आपकी, क्या उन्होंने बताया, क्या मांगे रखी आपके बीच, क्योंकि आप प्रशासन से बात करोगे? मुझे सुबह ही ये फोन कॉल से सूचना मिल गई थी कि भाई साहब ये मूर्ति टूट गई है। अब चूंकि सुबह निकलना होता भी है, कोर्ट कचहरी भी जाना होता है, तमाम बातें होती हैं, तो मेरी यहाँ चूंकि मेरा तो इस क्षेत्र के लोगों से बिल्कुल बहुत लोकल लगाव है। हर बार अम्बेडकर शोभा यात्रा में मैं यहाँ आता हूँ और ये देखता हूँ कि बहुत लोगों की भावना आज होती है इससे। जब हम मूर्ति टूटती है तो बाबा साहब के मानने वालों के दिलों पर बड़ी गहरी ठेस पहुँचती है। और पर इस बार हम लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि पहले मूर्ति बदल दी जाए और बाद में इन्वेस्टिगेशन करके लोगों को शांत कर दिया जाए। इस बार हम ये चाहेंगे कि पहले इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे मूर्ति 4 दिन बाद बदली जाए तो बदली जाए, कोई बात नहीं है। स्टैचू रखी हुई है और यहाँ बड़ी संख्या में डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों का क्षेत्र है, मतलब 25 से ज़्यादा गाँव है, यहाँ 25 से ज़्यादा गाँव है। तो क्या लगा उन गांव के लोगों में, क्या ठेस पहुंची? उन लोगों को बहुत आक्रोशित हैं, वो लोग तमाम तरीके के फोन कर रहे हैं। वो तो हम लोगों ने उनको शांत कर रखा है कि भाई किसी भी तरीके से कोई हम देखिए नौजवान लोग हैं, भावुक हो जाते हैं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो कोई भी आदमी अग्रेसिव हो जाएगा। प्रशासन से क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने? अभी प्रशासन के केवल मेरे को जो दिख रहा है यहाँ कोतवाल साहब मौजूद हैं, बाकी कोई प्रशासनिक अधिकारी इधर नहीं है। जब तक प्रशासन के और अधिकारी नहीं आ जाते हम किसी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आप क्या लगा, आप आए हुए हो? नहीं, यहाँ ये जो चौथी बार तोड़ी गई है, ये मैं बाबा साहब एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। जहाँ संविधान पूरे देश का जो विश्व में फेमस है उसके निर्माता हैं हमारे बाबा साहब, और करोड़ों के मसीहा हैं, और उनके साथ ऐसी घटना घटित हो, और आज तक 3 बार FIR हो चुकी हैं, और उसको नज़रअंदाज करते हुए उसमें कोई भी अधिकतर ज़्यादातर FIR लगा दी होंगी। हमारे इंस्पेक्टर साहब विजय सिंह जी हैं यहाँ, तो जब हमारे देशमुख जी ने यह कहा है कि पहले उसका पर्दाफाश हो तब मूर्ति लगे, ऐसे ही यहाँ सारे लोगों की एक डिमांड है कि ये तो ऐसे ही करते रहेंगे तो पहले मुलजिम पकड़ा जाए, इसके बाद मूर्ति लगाई जाए, और उसका पूरा जीर्णोद्धार बढ़िया तरीके से पार्क के साथ और गेट के साथ सौंदर्यीकरण हो, प्रशासन की तरफ से हो। ऐसी सभी की मांग है, तो प्रत्याशी की भी यही मांग है। और इंस्पेक्टर साहब से हम कह भी रहे कि इंस्पेक्टर साहब अब आप पे दबाव बन रहा है इसका पर्दाफाश करने का, तो आप पर्दाफाश कीजिए, अपना टीम बनाइए,
जो भी आप पे एसओजी की कई टीमें होती हैं उसको लगाइए, पर्दाफाश कीजिए और उसको पॉक्सो से लेकर अनेक अपराधों में, उसको अनेक धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो, जिससे वो सालों साल छूट न सके और उसे उसको सजा मिल सके। कैसे लग रहा है कि आपको इस घटना का पर्दाफाश हो सकता है? मतलब आप क्या समझ पा रहे हो इस घटना को देखने के बाद? 4 बार हो गई, नहीं बहुत क्या प्रशासन को करना चाहिए जैसे कि ये घटना हो? नहीं, गंभीर घटना है, इसको गंभीरता से लोगों को लेना चाहिए। बाबा साहब के बारे में लोग सुबह उठते हैं, पूरे देश के लोग उनको पूजते हैं। उनको जब ये पता चलता है कि किसी गांव में या किसी शहर में उनकी प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है या तोड़ दिया गया है, तो उनकी जो आत्मा को बहुत ठेस पहुंचती है। और ठेस पहुंचने वाले लोग बाबा साहब के अनुयायी नौजवान साथी जो पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 14 अप्रैल से लेकर के पूरे महीने पूजते हैं, उन लोगों को जब ये सुबह पता लगा तो वो लोग यहाँ आ गए और भारी मात्रा में इधर जो है रोडों पे बैठ गए। हमारे आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे भाई इधर प्रकाश चंद्र गौतम जी सुबह आ गए थे, सबसे पहले उन्होंने उनको समझाया और अब जिम्मेदार तमाम साथी इधर आ गए हैं। ये ऐसी घटना होती है, इसमें तमाम दलों के लोग कोई पार्टी नहीं देखते, कोई जाति नहीं देखते, लेकिन अपने मसीहा का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए तुरंत मौके पर पहुँच जाते हैं। अभी लोगों को जब ये मालूम हुआ है सुबह सुबह, तब इतने समर्थक बाबा साहब के अनुयायी इधर आ गए हैं। जब ये और घटनाएं देर होगी इसको, तो भारी मात्रा में लोगों का इधर आना शुरू हो जाएगा और ये आक्रोश फैलेगा। हमने सुबह ही प्रशासन के लोगों ने जब टेलीफोन पे बताया तो कहा था कि इसमें सख्त कार्रवाई हो जाए, इसमें किसी भी तरह की लीपापोती ना हो, कोई लापरवाही ना हो। ये लगातार 4 वर्ष से घटनाएं हो रही हैं। पिछली बार तो डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती के दिन सुबह घटना, ऐसी मानसिकता के लोगों ने जो बाबा साहब के संविधान से सब कुछ पाते हैं उसके बाद बाबा साहब को मान करते हैं, उन्होंने ये कर दिया। हम लोगों को, सब लोगों को भाग करके इधर आना पड़ा। हमारे जिम्मेदार साथी पिछली बार हम ना आ सके थे, आदरणीय बड़े भाई साहब देशमुख जी और तमाम जिम्मेदार साथी इधर आ गए थे। तो मेरी आप लोगों से, मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के लोगों से, यहाँ जो भी मौजूद हैं उनसे ये कहना है, कोतवाल इधर आ गए हैं, जंक्शन के जिम्मेदार अधिकारी लगे हुए हैं, कि जो इस तरह का कृत्य करने वाले लोग हैं, और इस बार ही नहीं, जो पिछले 3 बार से लगातार उन्होंने जो कृत्य किया है, वो सलाखों के पीछे जेल में जाने चाहिए। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ससम्मान हम लोग मूर्ति यहाँ लगा करके उनको नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, जय भीम करेंगे। यही अपील और अनुरोध था। क्या उम्मीद है मांगे मानी जाएंगी? मांगे तो माननी चाहिए। प्रशासन से मेरा भी कहना है कि एक टीम ऐसी बनाकर और ज़िले में लगानी चाहिए जो मूर्ति तोड़ते हैं। बार बार ये घटना हो रही हैं और बार बार हमारे लोग प्रशासन की बात को मान के शांति व्यवस्था बना लेते हैं। सुबह जब मैं आया था तो हमारे लोगों में इतना आक्रोश था कि रोड जाम कर दिया, लेकिन उसमें हमने देखा कि छोटे बच्चे जो ड्यूटी पे जाने वाले लोग हैं और महिलाएं हैं कुछ परेशान हो रही हैं, तो हमने लोगों को समझाया और जाम को खुलवाया। लेकिन अगर प्रशासन ने और जो हमारे लोग जहाँ जो मांग कर रहे हैं, अगर उन मांगों को नहीं माना गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और पूरे ज़िले की लेवल पे होगा। आज तो 2-4 जगह के लोग हैं या कुछ ही लोग हैं, लेकिन पूरे जनपद से लोग यहाँ आके बैठेंगे और अधिकारी को भी, जो भी हमारे जिला अधिकारी हैं, या तो जिला कलेक्ट्रेट पे या हम वो जो आगे अगर हमारी बात को नहीं माना जाता है तो हमारे लोग 4 दिन तक इंतजार करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू को क्षतिग्रस्त किया गया है। यहाँ तमाम वो नेता अपनी पार्टियों को साइड में रख के डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में डटे हुए हैं। मुस्लिम समाज से, धनगर समाज से, जाटव समाज से, तमाम वो समाज से जुड़े हुए हैं जो कि डॉक्टर अम्बेडकर को एक मसीहा के तौर पर देखते हैं। फिलहाल क्या लग रहा है कुरैशी, यहाँ ये घटना हुई है, ये मतलब यहाँ के लोगों की ये मांग है कि बाउंड्री पहले हो जाए और स्टैचू बाद में रखी जाए, तो क्या ये संभव है? नहीं, ये घटना निंदनीय है। पूरे ज़िले में इस बात का आक्रोश है। ये हर साल इस तरीके गंदी मानसिकता के लोग इस तरीके की घटना कर देते हैं। मेरा पुलिस प्रशासन से यही गुजारिश है, पहले इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको खोज कर निकाल के लाया चाहिए, तब ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब की मूर्ति यहाँ लगनी चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ हर साल जो घटनाएं होती है, प्रशासन के लोग भी यहाँ कह देते हैं बाउंड्री यहाँ वगैरह यहाँ लग जाएगी। पहले सारे काम यहाँ होने चाहिए, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। आपकी जो मांगे उन मांगों पर आप डटे रहोगे, क्या थोड़ा समझौता करोगे आप सभी? आपकी तमाम पार्टियों, देखिए समझौते का तो कोई ये मतलब नहीं है कि कोई पार्टी सामने तो है नहीं, सामने तो प्रशासन है। प्रशासन कहे कि रहने दीजिए, अगली बार देख लेंगे। नहीं, अगली बार का अब कोई मतलब नहीं निकलेगा। 4 बार चाहे प्रतिमा बदली जाए ना, क्योंकि इससे पूर्व में जब एक बार होली के अवसर पर प्रतिमा तोड़ी गई थी तो वो प्रतिमा प्रशासन ने नहीं लगवाई थी। वो प्रतिमा इस क्षेत्र के संभ्रांत लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन करके उस प्रतिमा को लगाया था।
तो हम कहीं इस बात के लिए भी वो नहीं है लालियत के प्रशासन पैसे देगा तब प्रतिमा लगेगी। यदि कोई मान सम्मान की बात आएगी, हमारे सम्मान और गौरव का प्रतीक है बाबा साहब अम्बेडकर, हम पुनः समाज के माध्यम से इस प्रतिमा को लगाएंगे। परंतु पहले इस बात का खुलासा हो जाना चाहिए कि ये बार बार जो लोग तोड़ रहे हैं मूर्तियों को, वो कौन लोग हैं, वो सामने आने चाहिए। ये पुनरावृत्ति तो अनवरत जारी रहेगी नहीं तो, इसलिए इस बार ऐसा नहीं होगा। तमाम पार्टियों के लोग, तमाम समाजों के लोग आपके साथ खड़े हैं, सब पार्टीबाजी भुला के। क्या लग रहा है अम्बेडकर के सम्मान में जो डटे हुए हैं उनको वो मांगे मान जाएंगे? यहाँ पर जो लोग आए वो पार्टीगत नहीं आए, यहाँ पर जो लोग आए वो अम्बेडकर अनुयायी हैं। सबसे पहले अम्बेडकर अनुयायी हैं हम लोग, उसके बाद दलों में अपना अलग व्यवस्था है। दलों की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बाबा साहब के जो प्रतिमा को खंडित किया गया है वो हमारे मान सम्मान का मामला है, और हम सब लोग उस मान सम्मान के लिए एक झंडे के नीचे हैं, एक सामाजिक संगठन के नीचे हैं और बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे खड़े हैं। और यदि हमारी ये बात नहीं मानी जाती है तो हम यहाँ पर फर्श डाल के बैठेंगे और इसको कोई रोक नहीं सकता। आपका गांव 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और आप एक युवा हैं, यहाँ के युवाओं से आप जान रहे हो, तो वो क्या समझ पा रहे हैं ये घटना? यहाँ के युवा हर बार की बात ये देखते हैं कि हर बार पिछली बार 14 अप्रैल को ही तोड़ी गई थी बाबा साहब की प्रतिमा को। फिर जब बच्चों ने मतलब युवाओं ने आंदोलन किया तब भी प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हम अगली बार यहाँ पे बाउंड्री कराएंगे और CCTV लगाएंगे। पर युवाओं में बहुत तगड़ा आक्रोश है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, युवा तो एक आंदोलन की ओर जा रहे थे, पर युवाओं को बड़े बुजुर्गों ने समझाया तब वो माने और प्रशासन की बातों में थोड़ा माने।